नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के हब में। तो लास्ट जो अपने संत संप्रदाय का टॉपिक चल रहा था, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया दोस्तों, जिसमें मैंने हर एक संप्रदाय के बारे में उससे संबंधित जानकारियां मैंने दी है बहुत अच्छे तरीके से, जो आप अच्छे से अच्छे लेवल के एग्जाम में भी उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों। तो संप्रदाय जो है मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 संप्रदाय, छोटी छोटी संप्रदाय है, जिसके बारे में सिर्फ ये पूछा जा सकता है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है वगैरह वगैरह, या इससे संबंधित कोई ग्रंथ है तो बता दीजिए। ठीक है, तो मैं कुछ संप्रदाय लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले परनामी संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? परनामी संप्रदाय। तो परनामी संप्रदाय, इसको डायरेक्ट कर देता हूं मेरे को। ये लिख दिया मैंने, कौन सी संप्रदाय? परनामी संप्रदाय। 2 नंबर पर मैं जो संप्रदाय लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया अलखिया संप्रदाय। कौन सी लिख दिया? अलखिया संप्रदाय। ठीक है, पहली संप्रदाय मैंने लिखी परनामी, दूसरी मैंने लिखी अलखिया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। ठीक है, तीसरी संप्रदाय मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, मैंने लिख दी नवलदासी संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय लिख दी? नवलदासी संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? नवलदासी संप्रदाय। ठीक है, उसके बाद की अगर बात की जाए नवलदासी के बाद में, तो नवलदासी के बाद जो संप्रदाय लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं मैं गूदड़ संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय दोस्तों? गूदड़ संप्रदाय। क्लियर है? 4 हो गई, और एक 5 जो है वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मिलता जुलता सा नाम होगा निरंजनी से, निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय। ये देखो ना, 4 संप्रदाय जो है सर, कौन कौन? 5 संप्रदाय है, प्रणामी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, नवलदासी संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय। ये 5 संप्रदाय के बारे में अपने अच्छे से जानकारी लेनी है। तो प्रणामी संप्रदाय के बारे में देखिएगा। कौन सी संप्रदाय के बारे में? प्रणामी संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों ये जो शुरू की गई, यानी कि सर इसके प्रवर्तक जो कहलाते हैं वो है सर प्राणनाथ जी। प्रवर्तक कौन है दोस्तों? प्राणनाथ जी जो है वो क्या है सर, इसके प्रवर्तक कहलाते हैं। कौन सी संप्रदाय के? सर प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक अगर आपसे पूछे जाए तो नाम से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रणामी संप्रदाय जो है, इसकी प्रधान पीठ अगर आपसे पूछी जाए, प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ दोस्तों इसकी मुख्य भारत में पूछी जाती है, तो पन्ना मध्य प्रदेश से संबंध है इसका। किससे संबंध है सर? पन्ना मध्य प्रदेश से संबंध है। हालांकि सर अपने राजस्थान में अगर बात की जाती है, किसकी? प्रणामी संप्रदाय की अपने राजस्थान के अंदर प्रधान पीठ की बात की जाएगी, तो राजस्थान में जो इसकी प्रधान पीठ है दोस्तों वो कहां पर है? तो वो मिलेगी आपको आदर्श नगर। सर आदर्श नगर जयपुर में, आदर्श नगर जयपुर। तो दोस्तों ये यहां पर इसकी क्या है, राजस्थान में प्रधान पीठ अपने को पढ़ने को मिलती है। तो प्रणामी संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ प्रणामी संप्रदाय की कहां पर है सर? राजस्थान में आदर्श नगर में। लेकिन इसकी सर भारत में देखी जाए तो पन्ना जो है मध्य प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों इससे संबंधित एक ग्रंथ आता है प्रणामी संप्रदाय का, उस ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, कुजलम स्वरूप। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप सर किस संप्रदाय का ग्रंथ है? सर ये ग्रंथ है प्रणामी संप्रदाय का। कौन सी संप्रदाय का ग्रंथ है? प्रणामी संप्रदाय का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? कुजलम स्वरूप ग्रंथ है। क्लियर है? तो यहां तक अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। देखो बिल्कुल इजी है। प्राणनाथ जी प्रणामी संप्रदाय के। ये नीचे वाला जो संप्रदाय दिख रही है दोस्तों अलखिया, ये संप्रदाय का क्वेश्चन आया था 2016 ग्राम सेवक के पेपर में। देखिएगा इसके जो प्रवर्तक है, इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों, उनके बारे में अगर बात की जाए तो लालगिरी जी। कौन से हैं? लालगिरी जी। और इस संप्रदाय की जो दोस्तों प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ वो कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। यानी कि इस संप्रदाय का संबंध कहां से है सर? बीकानेर से है। प्रवर्तक लालगिरी जी जो है दोस्तों अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक, सर उनकी प्रधान पीठ बीकानेर में। ये ग्राम से परीक्षा 2016 में पूछा गया था दोस्तों, लालगिरी जी का संबंध किस संप्रदाय से है, या अलखिया संप्रदाय का संबंध किस संत से है? लालगिरी जी से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इस संप्रदाय के ग्रंथ की बात करें तो सर इसी के नाम से होगा, अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश। तो अलख स्तुति प्रकाश जो है दोस्तों वो किसका ग्रंथ है सर? वो अलखिया संप्रदाय का है। तो देखो वेरी छोटी बातें हैं, 2-2 4-4 बस सर इसी में निपटारा हो जाएगा इनका। सर बात करते हैं नवलदासी संप्रदाय की, तो दोस्तों ये नवलदास जी द्वारा प्रवर्तक कौन हो जाएंगे इसके? नवलदास जी हो जाएंगे। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है सर? जोधपुर में है। और इसका जो ग्रंथ मिलता है वो देखिएगा नवलेश्वर अनुभव वाणी।
नवलेश्वर अनुभव वाणी। तो नवलेश्वर अनुभव वाणी जो है दोस्तों किसका ग्रंथ है सर? ये नवलदासी संप्रदाय का है। तो नवलदासी संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी जो पीठ है नवलदासी संप्रदाय की सर वो जोधपुर में, और इसका संबंध जो है वो दोस्तों नवलेश्वर अनुभव वाणी से है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो गुदड़ संप्रदाय, देखो गुदड़ है उनको दांती से काटना है, दांती से काटना है तो दोस्तों याद रखिएगा दांतड़ा भीलवाड़ा। इसकी प्रधान पीठ कहां पर मिलेगी आपको? दांतड़ा भीलवाड़ा में प्रधान पीठ मिलेगी। जबकि दोस्तों इनके प्रवर्तक की बात की जाए तो दोस्तों गुदड़ जो है वो एक तो रामदास थे, आपने पढ़ा था दोस्तों किसमें? खेड़ापा के अंदर। लेकिन दोस्तों यहां पर जो है संत दास जी है, यहां पर कौन है दोस्तों? संत दास जी। तो संत दास जी जो है दोस्तों वो किस संप्रदाय के हैं? गुदड़ संप्रदाय से संबंधित रखते हैं दोस्तों, याद रखना। तो दांतड़ा भीलवाड़ा में संत दास जी गुदड़ संप्रदाय, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक इससे संबंधित ग्रंथ नहीं है। लेकिन दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। आपने दोस्तों एक संत के बारे में सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं सर, संत मावजी। संत मावजी के बारे में बताता हूं दोस्तों आपको। तो संत मावजी का जो संबंध है दोस्तों वो सावला गांव से है। किससे है सर? सावला गांव दोस्तों डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर से इनका संबंध है दोस्तों। तो निष्कलंक संप्रदाय के संत मावजी जो है, संत मावजी द्वारा कहा जाता है दोस्तों 1784 ईस्वी के अंदर, जो बेणेश्वर के अंदर आप पढ़ते हो, बेणेश्वर धाम मेला पढ़ते हो ना, तो दोस्तों संत मावजी द्वारा कहा जाता है 1784 ईस्वी में खंडित शिवलिंग स्थापित करके सोम माही और जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर, या नदियों के त्रिवेणी संगम पर यानी कि स्थापित करके त्रिवेणी संगम पर वेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। यानी कि सर स्थापित करके यहां पर जो है वेणेश्वर धाम आपने सुना होगा, वेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। तो वेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है दोस्तों प्रतिवर्ष, ये भी आपको पता होगा, ये सर माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को भरता है। माघ पूर्णिमा में दोस्तों लालदासी संप्रदाय का भी एक मेला पढ़ा था आपने। तो माघ पूर्णिमा वेणेश्वर धाम मेला दोस्तों कहां पर? याद रखना, सावला डूंगरपुर के अंदर दोस्तों वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदी का त्रिवेणी संगम है? सोम माही जाखम का। तो एक बार इसको रिपीट करो। सबसे पहले प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी दोस्तों राजस्थान में प्रधान पीठ जो है इनकी आदर्श नगर में मिलती है। कहां पर मिलती है दोस्तों? आदर्श नगर में मिलती है। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट मैं आगे बताता हूं दोस्तों। कुजलम स्वरूप इनका ग्रंथ हो गया, ये भी आपको अच्छे से जानकारी में रखना दोस्तों। कुजलम स्वरूप पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। अलखिया संप्रदाय लालगिरी नवलदास जी जोधपुर में। तो देखो क्लियर है, जयपुर बीकानेर जोधपुर, दांतड़ा भीलवाड़ा और डूंगरपुर। क्लियर है? अभी दोस्तों बेणेश्वर धाम जो मेला है ना, ये सर आदिवासियों या भीलों का सबसे बड़ा कुंभ कहा जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, सोम माईजाखम खंडित शिवलिंग की पूजा और खंडित देवी के रूप में दोस्तों आपको पता है शीतला माता की पूजा होती है। जयपुर के अंदर चाकसू के अंदर मंदिर बना हुआ है, माधव सिंह ने मंदिर बनवाया था प्रथम ने। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जब संत मावजी के बारे में। तो संत मावजी द्वारा दोस्तों जो उपदेश दिए गए हैं, उपदेश वो दोस्तों चोपड़ा ग्रंथ में मिलते हैं। कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? चोपड़ा। यानी कि कहते हैं अभी संत मावजी के जो उपदेश है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों चोपड़ा या चोपड़ा ग्रंथ से संबंधित दोस्तों संत मावजी के क्या मिलते हैं? उपदेश मिलते हैं। दोस्तों इन्होंने क्या है, आदिवासी क्षेत्र कह सकते हो दोस्तों, डूंगरपुर बागड़ क्षेत्र के अंदर इन्हों के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों, वो कहलाता है लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन कहलाता है? लसाड़िया आंदोलन। तो किस संत के द्वारा लसाड़िया आंदोलन शुरू किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, बागड़ क्षेत्र में करने वाले सर संत मावजी को दोस्तों बागड़ क्षेत्र में होने के कारण संत मावजी को बागड़ का धनी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं इनको? बागड़ का धनी कहा जाता है, बागड़ का धनी। ठीक है, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, लेकिन बागड़ का धनी दोस्तों अलग हो जाएगा क्वेश्चन। संत मावजी का संबंध सर सावला डूंगरपुर से बेणेश्वर मेले की स्थापना, यहाँ कह सकते हो दोस्तों खंडित शिवलिंग की स्थापना दोस्तों करने वाले संत मावजी हैं। संत मावजी ने एक संप्रदाय प्रारंभ की थी दोस्तों, निष्कलंक संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय प्रारंभ की थी? निष्कलंक संप्रदाय की थी दोस्तों। इनके द्वारा जो है भूंगल पुराण
इनके द्वारा जो ग्रंथ स्थापित किए गए दोस्तों, भूंगल पुराण व ज्ञान भंडार जैसे ग्रंथ आपको पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछेंगे नहीं, फिर भी अगर मैं लिख ही देता हूं ग्रंथ अगर पूछे तो भूंगल पुराण किसका है, अगर आपसे पूछे भूंगल पुराण ग्रंथ किसका है तो किसका है दोस्तों, याद रखिएगा बागड़ के धनी अगर संत मावजी का समंसर भूंगल पुराण ग्रंथ है। इससे बस एक याद रख लो, ज्ञान भंडार भी है, वो भी आप याद रख सकते हो, वैसे तो पढ़ लेना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्लियर है, इतने ज्यादा मोस्ट नहीं है। चोपड़ा ध्यान रखना, वरना अगर चोपड़ा को आपने नहीं चोपड़ाना तो ये चोपड़ा आपको पेपर में चोपड़ देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चोपड़ा ग्रंथ काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, संत मावजी से संबंधित है, महामनोहर दास के नाम से भी जाना जाते हैं ये संत मावजी जो है। अगर आपको पूछे ना कौन से संत जो है महामनोहर दास के नाम से जाने जाते हैं, तो महामनोहर दास, तो महामनोहर दास के नाम से दोस्तों संत मावजी जाने जाते हैं, क्लियर। तो इतनी सारी बातें मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, एक एक चीज को मैंने डिनोट किया है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप कुछ सेकंड का इसका मनन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट दोस्तों, आपने एक संप्रदाय सुनी होगी, स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका, आपने एक संप्रदाय सुनी होगी दोस्तों, सर कौन सी, सुनी तो काफी है, तो मैं आपको बताता हूं, तेरा पंथ का नाम सुना होगा, जैन समुदाय की जो एक संप्रदाय है दोस्तों, तेरा पंथ संप्रदाय, श्वेतांबर शाखा जो होती है ना उनके लिए जो है, ठीक है। तो जैन के अंदर दो शाखाएं होती है, जैन दिगंबर और जैन श्वेतांबर, तो जैन के श्वेतांबर शाखा होती है, उससे संबंधित है ये तेरा पंथ, ठीक है। अभी देखिएगा तो हेडिंग लगा लेना, तेरा पंथ संप्रदाय, या फिर आप संत का नाम भी लिख सकते हो, आचार्य भिक्षु या आचार्य भिखण जी जिन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इसके प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक वो है दोस्तों आचार्य भिक्षु स्वामी, भिक्षु स्वामी, जिन्हें दोस्तों भिखण जी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भिखण जी, ठीक है। तो आचार्य भिक्षु स्वामी या भिखण जी जो है दोस्तों, तेरा पंथ संप्रदाय, इसके अंदर जो है 13 ही अनुयायी थे, 13 ही नियम दिए गए थे, इसीलिए दोस्तों क्या है, 13 नियम व 13 अनुयायी होने के कारण, सर्वप्रथम 13 नियम व 13 अनुयायी होने के कारण ये संप्रदाय क्या कहलाई दोस्तों, सर तेरा पंथ संप्रदाय कहलाई, क्या कहलाई थी, तेरा पंथ संप्रदाय। सर ये तेरा पंथ संप्रदाय, आचार्य भिक्षु का जन्म स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो ये सर इनका संबंध है कंटालिया गांव से, कंटालिया गांव जोधपुर में, कंटालिया जोधपुर से सर इसका क्या, इनका क्या रहता है, संबंध रहता है। सर तेरा पंथ संप्रदाय के आचार्य भिक्षु स्वामी जी जो है, उन्होंने तेरा पंथ संप्रदाय स्थापित की थी सर, आचार्य भिक्षु स्वामी कंटालिया गांव जोधपुर के रहने वाले, इन्होंने दोस्तों 13 नियम व 13 अनुयायी होने के कारण दोस्तों इस संप्रदाय का नाम क्या रखा था, तेरा पंथ संप्रदाय रखा था, क्लियर है। इसका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखिएगा, अभी आपने आचार्य तुलसी के बारे में सुना होगा जो तेरापंथ संप्रदाय अपनाते हैं। ये तेरापंथ संप्रदाय जो है, ये अगर आपसे पूछे तो जैन समुदाय की श्वेतांबर शाखा से संबंधित है, ये जैन समुदाय की श्वेतांबर शाखा से संबंधित, क्लियर है। अब देखना दोस्तों, अगर बात की जाती है तेरापंथी संप्रदाय की डाक टिकट, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसका, तो दोस्तों इसकी डाक टिकट जो जारी हुई थी 5 रुपए की 30 जून 2004 को, ठीक है, कितने रुपए की, 5 रुपए की डाक टिकट जो है तेरापंथ संप्रदाय पर जो है स्थापित की गई थी, सॉरी शुरू की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सर जैन समुदाय जो है उसके अंदर श्वेतांबर व दिगंबर 2 शाखाएं होती है, पर्युषण पर्व के अंदर अपने पढ़ते हैं, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा वहां पर। तो जैन समुदाय की श्वेतांबर शाखा से संबंधित तेरापंथ संप्रदाय दोस्तों स्थापित करने वाले जो व्यक्ति है आचार्य भिक्षु स्वामी या भिखण जी, जिनका संबंध सर कंटालिया जोधपुर से है, जिस संप्रदाय पर सर 30 जून 2004 को क्या शुरू किया गया था, डाक टिकट शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था दोस्तों, डाक टिकट। तो ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन। सर अभी आपने एक नाम लिया था संत का, आचार्य तुलसी, लाडनू नागौर से संबंधित दोस्तों आचार्य तुलसी। अभी देखिएगा तो आचार्य
तुलसी आप पढ़ते हो दोस्तों, संत ये, तो दोस्तों इनका संबंध भी किस संप्रदाय से है? तेरापंथ संप्रदाय से है। तेरापंथ संप्रदाय से संबंधित कौन है दोस्तों? एक और आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का अगर जन्म की बात की जाती है दोस्तों, जन्म स्थल, तो इनका जो है 1914 ईस्वी में जन्म माना जाता है। 1914 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो लाडनू नागौर के निवासी थे। लाडनू नागौर। इन्होंने कहा था मैं जैन बाद में हूं, पहले एक मानव हूं और मैं एक धार्मिक हूं, बस जैन मैं बाद में हूं, ठीक है। तो मैं पहले क्या हूं? मैं एक मानव हूं साधारण, और उसके बाद में मैं एक धार्मिक भावना रखने वाला व्यक्ति हूं। लाडनू नागौर के रहने वाले दोस्तों आचार्य तुलसी जी ने कौन सी संप्रदाय जो है ग्रहण की थी? तेरापंथ संप्रदाय ग्रहण की थी। क्लियर है? इनके द्वारा दोस्तों जो दीक्षा प्राप्त की गई थी वो कालूगणी नामक दीक्षा जो प्राप्त की गई थी दोस्तों, वो इनके जो गुरु है कालूगणी जी से दीक्षा ग्रहण की, और इनके द्वारा दोस्तों एक आंदोलन या एक सिद्धांत की बात कह सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, और एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना भाई। बहुत कम जने जो है यहाँ पर इस संप्रदाय का उल्लेख करते हैं, आपको बहुत कम मिलेगी, यूट्यूब पर आप देखने को मिलेगा, मिल भी जाएगी तो इतनी जानकारी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1949 ईस्वी में इनके द्वारा एक सिद्धांत, अगर क्वेश्चन आए सिद्धांत से या कह सकते हो दोस्तों एक आंदोलन से, तो दोस्तों उस आंदोलन या सिद्धांत का नाम था अणुव्रत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अणुव्रत सिद्धांत या आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी जी कब दोस्तों? 1949 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इस क्वेश्चन को। इनके द्वारा दोस्तों 1949 में यह सिद्धांत या आंदोलन शुरू किया गया दोस्तों, जिसे अणुव्रत कहा जाता है। वो किस संप्रदाय से संबंधित था? इनका सर तेरापंथ संप्रदाय से संबंधित था। क्लियर है क्या? यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, क्लियर? पढ़ लिया होगा यहां तक? तो ये दोस्तों संप्रदाय तेरापंथ संप्रदाय, आशा करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आचार्य भिक्षु स्वामी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य तुलसी जी से संबंधित प्रश्न आ सकता है। आचार्य परशुराम जी आपने कहां पढ़ा था दोस्तों? निष्कलंक संप्रदाय, सॉरी आचार्य परशुराम जी जो है आपने दोस्तों निम्बारक संप्रदाय से पढ़ा था। मैंने कहा था उनकी स्थापना करने वाले आचार्य परशुराम जी, या 36वां जो जिन्हें कहा जाता है सीकर के रहने वाले, उनके द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना सलेमाबाद अजमेर के अंदर की गई थी दोस्तों, वो वाले, ठीक है। अभी याद रखना ये आचार्य तुलसी जी हैं, इनके संबंध जो है लाडनू नागौर से है। कालूगुणी नामक जो इनके गुरु थे उन्होंने इनसे दीक्षा ग्रहण की थी, और 1949 में दोस्तों इनके द्वारा एक सिद्धांत आंदोलन जो है पारित किया गया था। उस सिद्धांत आंदोलन का नाम है अणुव्रत। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तेरापंथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ। ये क्लियर है क्या? तो यहां तक आप नोट कर सकते हो। शाबाश, फटाफट से नोट करो। गुड। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भी, बिल्कुल। मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट में बता रहा हूं एक एक चीज को, ठीक है। अभी देखिए, नोट्स बनाते रहे साथ में, जिसने बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चीज नई आपको देखने को मिलती है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, अन्यथा उन्हीं नोट्स को आप अपडेट करते रहें। और जिन बच्चों ने नहीं बनाया, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो, तो भाई लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अभी देखना नेक्स्ट संप्रदाय में अपने ले रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अपने मुस्लिम संत की बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना होगा सभी बच्चों ने। तो दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित मैं बात करने जा रहा हूं। उनकी दो चार बातें रहती है, उनसे संबंधित आप पढ़ लीजिए। सूफी संत जिन्हें बोलते हैं दोस्तों, तो संत, सूफी संत ख्वाजा जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूरा नाम। ख्वाजा जी दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक फारस के छोटे से गांव अफगानिस्तान संजरी से आए हुए थे दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, फारस के छोटे से गांव
संजरी के रहने वाले, क्लियर है क्या? तो गांव संजरी के रहने वाले दोस्तों सूफी संत ख्वाजा जी, क्लियर है क्या? 1143 ईस्वी के अंदर इनका जन्म माना जाता है दोस्तों। कब माना जाता है? 1143 ईस्वी के अंदर जो है संत सूफी संत चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों संत ख्वाजा जी का जन्म माना जाता है। कहा जाता है 1143 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था फारस के छोटे से गांव संजरी में। और अगर बात करें दोस्तों इनके पिताजी जो थे ख्वाजा सैयद जो थे, ख्वाजा सैयद, और माताजी बीबी शाहनूर जो है इनकी माता का नाम था दोस्तों। इनके गुरु जो थे, गुरु का नाम आपने सुना होगा। गुरु के अंदर दोस्तों अपने पढ़ते हैं, एक तो इनकी आती है जीवनी के बारे में, ठीक है ना, एक तो आते हैं दोस्तों इनकी जीवनी के बारे में, एक आता है दोस्तों इनसे संबंधित अगर बात करें गुरु के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों सूफी संत ख्वाजा जी की जीवनी के संबंधित मैं आपको बताता हूं। जीवनी, क्लियर है? तो संत ख्वाजा जी की जीवनी दोस्तों आप कह सकते हो, यानी कि उनके जो जीवन के बारे में जो जानकारी है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो संत ख्वाजा जी की जो जीवनी लिखी गई दोस्तों वो लिखी गई थी वयुद्दीन वेग के द्वारा। वयुद्दीन वेग के द्वारा, क्लियर है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सूफी संत ख्वाजा जी पर आधारित दोस्तों उनकी जीवनी लिखने वाले जो संत है दोस्तों वो कौन है? वयुद्दीन वेग है। तो सूफी संत ख्वाजा जी के बारे में जो जीवनी लिखी है वो कौन है दोस्तों? वयुद्दीन वेग है। सर पिताजी ख्वाजा सैयद, माता बीबी शाहनूर। अभी आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, ये व्यक्ति जो है यहां से अपने राजस्थान में कैसे आना हुआ इसका? सर सूफी संत ख्वाजा जी जो है इनका सर यहां से इधर कैसे आना हुआ, तो वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ख्वाजा जी जो है वो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में भारत आए मीन्स अपने राजस्थान में आए, क्लियर है क्या? तो दोस्तों ये व्यक्ति इनके काल में आया, लेकिन आया किसके साथ में दोस्तों? याद रखना, त्राइन के द्वितीय युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ, किसके साथ आए थे दोस्तों? त्राइन के द्वितीय युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ में व्यक्ति जो आया दोस्तों, एक तो व्यक्ति था संत ख्वाजा जी और दूसरे व्यक्ति दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक अपने पढ़ते हैं भारत के अंदर सर, जिनका नाम आता है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। सर को क्या नाम आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, ठीक है दोस्तों। अभी अगर बात करते हैं किससे संबंधित सर? संत ख्वाजा जी से संबंधित, तो सर दोनों बातें हो गई। ये सर इनके किनके काल में आया था राजस्थान में पूछे तो, और किसके साथ में आया था दोस्तों? मोहम्मद गोरी। त्राइन का द्वितीय युद्ध आप सभी को याद होना चाहिए, प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191-92 में होते हैं। तो द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गोरी जीतता है दोस्तों, आपको भी पता होगा कूटनीति के तहत, ठीक है। अब बात कर रहे थे, अच्छा मैंने यहाँ पे गुरु लिखा नहीं क्या? गुरु का नाम लिख लेना दोस्तों, हजरत शेख उस्मान हारूनी, ठीक है। तो हजरत शेख उस्मान हारूनी जो है दोस्तों सूफी संत ख्वाजा जी के क्या थे? गुरु थे दोस्तों। इनके द्वारा अपने भारत के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों अजमेर में, कहां पर दोस्तों? अजमेर में इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाई गई, जिस संप्रदाय का नाम पढ़ते हो आप चिश्ती संप्रदाय। तो दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक क्या होते हैं? कौन है सर? वो याद रखिएगा संत ख्वाजा जी है। और इन चिश्ती संप्रदाय के जो है दोस्तों याद रखना, संत जो होते हैं, संत को बोलते हैं दोस्तों नवाज फकीर कहा जाता है। गरीब नवाज यहां फकीर कहा जाता है दोस्तों, गरीब नवाज यहां
फकीर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के जो लोग होते हैं या संत जो होते हैं वो धन का संचय नहीं करते, यानी कि बैंक में खाता नहीं खोलाते, तो धन का संचय नहीं करते, संचय नहीं करते, इसीलिए सर इन्हें गरीब नवाज यहां फकीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चिश्ती संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स जो भरता है दोस्तों अजमेर में भरता है। कहां भरता है? अजमेर में दोस्तों, याद रखिएगा। कब से कब तक? हिजरी संवत के अनुसार दोस्तों अगर देखें 1 रज्जब से 6 रज्जब तक जो है दोस्तों ये उर्स का। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे सर ये उर्स क्या होता है? जैसे हिंदू सद्भावना में अपने पढ़ते हैं दोस्तों, वो उर्स पढ़ते हैं, उसी सॉरी मेला पढ़ते हैं, उसी प्रकार अगर सूफी संतों के बारे में देखा जाए तो उर्स आता है। किसी सूफी संत की मृत्यु की याद में मनाया जाने वाला, मृत्यु के दिन मनाया जाने वाला जो पर्व होता है वो उर्स कहलाता है। और अपने किसी लोक देवता या किसी महान व्यक्ति की याद में मनाया गया उत्सव जो है वो मेला कहलाता है। दोनों में फर्क पता लग गया। उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मिलन। क्या होता है? मिलन। कहा जाता है इस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, उसका उसके साथ विवाह हो गया, ठीक है, तो वो खुशी मनाते हैं उस रूप में। तो 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। और यहाँ का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुनना, भीलवाड़ा का गौरी परिवार इस उर्स का उद्घाटन करता है, उद्घाटन करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है वो क्या है सर? उर्स का क्या करता है? उद्घाटन करता है, ये बात भी याद रखिएगा। क्लियर? तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात और याद रखना सर, इसी संप्रदाय से संबंधित बता रहा हूं, सूफी संत ख्वाजा जी से संबंधित। दोस्तों यहां पर आपको 2 बड़ी देग मिलेगी जो भोजन पकाने के लिए बनाई जाती है। दोस्तों यहां पर प्रसाद वगैरह जो गरीबों को खिलाया जाता है, तो 2 बड़ी देग जो है, 2 बड़ी देग रखी हुई है। अकबर जहांगीर दोस्तों दोनों के काल में दोस्तों 2 बड़ी देग रखवाई गई, ठीक है। अभी देखिएगा एक में कहते हैं 40 मन बनता है, एक में कहते हैं 80 मन जो है एक साथ जो है यहाँ पर भोजन तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का अंतिम समय यही गुजरा था। तो दोस्तों यानी कि अंतिम समय गुजरा है तो मृत्यु भी यहीं पे होगी। दोस्तों मृत्यु जो होती है 1941 के अंदर 23 दिसंबर को अपने देखते हैं। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का अंतिम समय यहीं गुजरा। और दोस्तों किस नाम से गुजरा, ये क्वेश्चन अच्छे से पूछा जा सकता है आपसे, करीम खान नाम से। किस नाम से? करीम खान नाम से दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का अंतिम समय गुजरा 23 दिसंबर 1941 को। दोस्तों यहाँ पर मृत्यु हो जाने के कारण अर्जुन लाल सेठी की उनको दोस्तों मुस्लिम या मुसलमान समझकर दोस्तों इसी दरगाह के अंदर दोस्तों दफना दिया जाता है। तो अर्जुन लाल सेठी दोस्तों याद रखिएगा करीम खान नाम से यहाँ पर बच्चों को क्या है उर्दू फारसी पढ़ाकर जो इन्होंने अंतिम समय व्यतीत किया था। 1934 के अंदर जब अर्जुन लाल सेठी दोस्तों इससे रिटायर ले लेते हैं, किससे? स्वतंत्रता आंदोलन से, तब महात्मा गांधी भी दोस्तों यहाँ पर इनसे मिलने आते हैं और एक ही बात बोलते हैं, बोला अर्जुन लाल सेठी जैसे लोग अगर स्वतंत्रता से क्या है बाहर निकल, स्वतंत्रता आंदोलन को छोड़कर जाने लगे तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। और यही पंक्ति दोस्तों अर्जुन लाल सेठी की उस स्वरूप में भी आती है। जब पढ़ते हो स्टार्टिंग में, अर्जुन लाल सेठी जैन दिगंबर परिवार में पैदा हुए थे दोस्तों, जवाहर जी जैन के घर पे दोस्तों जयपुर के अंदर इनका जन्म होता है। मैं आपको बताया था मैंने आपको। और अर्जुन लाल सेठी ने एक पंक्ति बोली थी जब इन्हें कलेक्टर की जॉब मिली थी, इन्होंने कहा अर्जुन लाल सेठी अगर इन अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो इनको भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो यही बात गांधी जी भी आके 1934 में एक बात बोलते हैं, बोलो अर्जुन लाल सेठी जी आप जैसे लोग, अगर आप जैसे स्वतंत्रता सेनानी अगर सर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से रिटायर हो गए तो सर अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। तो ये बात रहती है। अर्जुन लाल सेठी का अंतिम समय कहां पर बीता था? यहीं बीता था। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाती है और क्या बात रहेगी इनमें, हाँ जी, तो एक बात और देखिएगा, जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि सर ये गुरु को गुरु नहीं कहते, गुरु को पीर बोलते हैं, शिष्य को शिष्य नहीं बोलते, ये मुरीद बोलते हैं, जगह को ये खानका बोलते हैं, जगह को क्या बोलते हैं? खानका, ठीक है। जगह को क्या बोलते हैं? खानका बोलते हैं। गुरु को पीर बोलते हैं, शिष्य को मुरीद बोलते हैं। तो ऐसे नाम जो है दोस्तों ये यहाँ पर क्या है यूज करते हैं। ध्यान रखना किस संप्रदाय में? चिश्ती संप्रदाय में। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार के लिए मनन करो, कुछ बातें एक बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने।
क्लियर है दोस्तों। ये कहा जाता है अपने भारत के अंदर सबसे बड़ा उर्स, एक लाइन लिखिएगा नीचे नोट्स में अपने लिखो भारत का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है सर? ये जो अजमेर में भरता है, ठीक है, इसलिए इसे भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है। इसे भारत का मक्का मदीना या राजस्थान का मक्का मदीना आपसे पूछे तो कहा जाता है। आई थिंक नोट हो गया होगा दोस्तों। तो इससे संबंधित जुड़ी मैंने बातें बता दी है। गुरु, पीर, शिष्य, मुरीद, जगह को, खानका, उत्तराधिकारी को भी एक शब्द देते हैं। जैसे उत्तराधिकारी आगे वाला नेक्स्ट उत्तराधिकारी आता है ना, उसको वली कहते हैं। लिख सकते हो आप उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? वली शब्द से जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूफी संत ख्वाजा जी के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। इनके बाद दोस्तों उर्स लगता है वो शेख संत हमीदुद्दीन नागौरी का लगता है। किसका लगता है दोस्तों? सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी का लगता है। उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, उनके बारे में भी दोस्तों अपने बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? हमीदुद्दीन नागौरी। हेडिंग डाल लो फिर, हमीदुद्दीन नागौरी। अच्छे से नोट्स बन रहे हैं भाई सभी के? कमेंट किया करो भाई वीडियो देखने के बाद में, बिल्कुल ही फ्री का मत देखा करो। मतलब लाइक कमेंट बनता ना आपके हक का, तो वो किया करो भाई। क्लियर है क्या? उससे क्या है, मेरे को पता तो लगे कम से कम भी बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, लाइक आ रहा है। क्लियर है? तो चलो अभी देखते हैं हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में। दोस्तों नागौरी से याद रखना, इनका जो उर्स भरता है सर वो कहां भरता है? नागौर में भरता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उर्स भरेगा सर कब? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कब भरेगा सर? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अब सर कृष्ण जन्माष्टमी जो आती है वो हमें पता है सर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। कब आती है सर? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को सर कृष्ण जन्माष्टमी आती है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दोस्तों आप सभी को पता होगा हमीदुद्दीन नागौरी का। क्लियर है? पानी पी लेते हैं भाई। तो अभी बोलते रहिए इनको। उर्स नागौर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भरता है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भरता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही दोस्तों आपको भी पता होगा, एक सूफी संत नरहड़ के पीर, अगर आपने नाम सुना होगा दोस्तों, उनका भी जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, संत जाम्बो जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। लोक देवता की बात करें दोस्तों, मेहाजी मांगलिया का जो है इसी दिन क्या है? मेला भरता है। ये सारी बातें आपको क्या है टच में रखनी चाहिए। जब एक शब्द आता है ना तो दोस्तों एक हैबिट बना लो अपने दिमाग में, जब एक शब्द आता है तो उसको जोड़ने के लिए, एक शब्द से दूसरे शब्द के साथ जोड़ने की हैबिट बना लो, है ना। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। अब देखिएगा सर हमीदुद्दीन नागौरी जो व्यक्ति है सर, हमीदुद्दीन नाम है, शेख हमीदुद्दीन दोस्तों, इनको सुल्तान ए तारकिन या सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। सुल्तान ए तारकिन या सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को। ये दोनों उपाधि जो है ख्वाजा जी ने दी थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा दी गई। क्लियर है क्या? ये दोनों उपाधि किसके द्वारा दी गई? सुल्तान तारकिन या सन्यासियों का सुल्तान सर ख्वाजा जी ने दी थी। इसीलिए दोस्तों हमीदुद्दीन नागौरी का जो ये उर्स भरता है इसे कहा जाता है तारकिन का उर्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? तारकिन का उर्स कहा जाता है। और ये तारकिन का उर्स कहां भरता है? नागौर में भरता है। और ये राजस्थान का दूसरा बड़ा उर्स है, राजस्थान का दूसरा बड़ा उर्स, पहला ख्वाजा जी का, ठीक है। तो राजस्थान का दूसरा बड़ा उर्स पूछे दोस्तों कहां पर आता है? हमीदुद्दीन नागौरी का सुल्तान तारकिन या सन्यासियों का सुल्तान। क्लियर है क्या दोस्तों? अब इसके पश्चात अगर बात करें दोस्तों, इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। तो दोस्तों उन्होंने जो है इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा दिया गया दोस्तों
शेख उल इस्लाम दोस्तों इनको कोई दिया गया था किसके द्वारा, यानी कि एक शब्द से अगर आपको मैं इस लाइन को समझाना चाहूं, ठीक है ना, ये लाइन मिलती है इस प्रकार से भी, शेख उल इस्लाम दोस्तों इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। वो किसका अस्वीकार किया था, वो इल्तुतमिश द्वारा दिया गया, वो अस्वीकार किया था शेख उल इस्लाम, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी शेख उल इस्लाम, यानी कि कहा जाता है इनको स्वीकार करवाना चाहता था कौन, सर इल्तुतमिश, जिसको अस्वीकार किया था। इसका संबंध किससे है, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश जो था वो सर क्या था, इससे स्वीकार करवाना चाहता था, परंतु इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या कर दिया सर, मना कर दिया। शेख उल इस्लाम को अस्वीकार किया था, क्या किया था, अस्वीकार किया था। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, किसके द्वारा स्वीकार करवाया जा रहा था, गुलाम वंश के जो शासक इल्तुतमिश, आपने पढ़ा होगा इल्तुतमिश का युद्ध, भूताला का युद्ध पढ़े होंगे दोस्तों आपने, जेतर सिंह के समकालीन मेवाड़ के महाराणा में। तो ये हमीदुद्दीन नागौरी, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नागौर में उर्स कब भरता है, सुल्तान तारकिन या सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि किसने दी थी, ख्वाजा से मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा दी गई थी। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक बात करते हैं दोस्तों सूफी संत के बारे में, नरहड़ के पीर। अब देखिएगा, तो एक संत आते हैं दोस्तों नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर। ये नरहड़ के पीर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनका संबंध है चिड़ावा से, चिड़ावा झुंझुनू के नरहड़ ग्राम से, ठीक है सर। इनका जो प्योर यानी कि सर इनका जो मूल नाम है, मूल नाम जो है दोस्तों इनका देखते हैं वो क्या मिलता है सर हजरत शक्कर पीर बाबा, हजरत शक्कर पीर बाबा जो इनका नाम मिलता है। कहा जाता है दोस्तों इनका जो उर्स है, इनका जो उर्स है चिड़ावा के अंदर, ये प्रत्येक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है। प्रत्येक कृष्ण जन्माष्टमी जो आती है वर्ती वर्ष, उस दिन भरता है। और यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों पागलों का इलाज किया जाता है। किनका इलाज किया जाता है रे, पागलों का इलाज किया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर दोस्तों इनका क्या है, तो कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित ये, कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित ये, कृष्ण जन्माष्टमी जाम्बू जी, लोक देवता मेहा जी। क्लियर है क्या, तो ये बातें आपको याद हो गई होगी। सर ये जो है ना हजरत शक्कर पीर बाबा या नरहड़ के पीर, इन्हें बांगड़ का धनी कहा जाता है। तो बांगड़ का धनी तो पढ़ा था आपने किसको, संत माव जी को। ये बांगड़ है, ध्यान रखना, बांगड़ का धनी, बांगड़ का गांधी दोस्तों आप बांगड़ क्षेत्र का शेखावाटी का गांधी, अगर शेखावाटी का गांधी देखते हैं तो दोस्तों आपने भी पढ़ा होगा मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता। और बांगड़ का धनी जो है वो नरहड़ के पीर, बागड़ का धनी जो है वो कौन है दोस्तों, संत माव जी। और बागड़ का गांधी जो है वो कौन कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है भोगीलाल पंड्या कहलाता है। तो ये संत, एक संप्रदाय आती है दोस्तों दाऊदी बोहरा संप्रदाय, आपने सुनी होगी। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा पीर फखरुद्दीन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, पीर फखरुद्दीन, पीर फखरुद्दीन से संबंधित है। और इसका जो आप मानते हो सर प्रमुख पीठ गलियाकोट में, कहां पर है, गलियाकोट। और गलियाकोट कहां पड़ता है सर, डूंगरपुर में। आपको अगर बोहरा संप्रदाय से संबंधित अगर कुछ भी पूछ लेना तो गलियाकोट पहुंच जाना। कहां पहुंच जाना, गलियाकोट पहुंच जाना। दाऊदी संप्रदाय के दोस्तों ये संबंध जो है वो किससे है सर, पीर फखरुद्दीन से है। अगर बोहरा छत्री पूछ ले गलती से एग्जामिनर आपसे, तो ऊपर लिखता हूं मैं, बोहरा छत्री अगर आपसे पूछ ले तो नोट लगा लिख लेना, ऊपर या कॉलम में लिख लेना, बोहरा छत्री करौली में, गलत मत कराए हो कहीं बोहरा आ गया सर ने कहा था डूंगरपुर में। तो बोहरा संप्रदाय का संबंध गलियाकोट डूंगरपुर में, पीर फखरुद्दीन से संबंधित। तो ये सब बातें जो रहती है दोस्तों सूफी संत से संबंधित मैंने आपको बता दी। अब एक संप्रदाय बचती है दोस्तों दास दासी संप्रदाय, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, बहुत इजी है, एक दो बार पढ़ोगे अच्छे आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, शाबाश। तो महिला संत के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मीराबाई के बारे में जो है बातें मिलती है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं उनसे संबंधित, तो उनके बारे में विचार कर लेते हैं। सबसे पहले
फिर जैसे कि समना बाई के बारे में पढ़ लेंगे, गौरी बाई के बारे में पढ़ लेंगे और ये टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो सूफी संत महिला संत मीराबाई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मीराबाई का संबंध जो है वो कृष्ण भक्ति से रहा है। तो दोस्तों इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाई गई वो दास दासी संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय थी दोस्तों? दास दासी संप्रदाय। क्लियर है? अब ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले बेसिक बातों पे जिक्र करते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म दोस्तों कहा जाता है कुड़की ग्राम में होता है। कुड़की ग्राम पाली, ये मिलता है दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, अगर आपसे पूछे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कहां पर हुआ, कुड़की ग्राम पाली में, वरना इनका जन्म दोस्तों मेड़ता सिटी में माना जाता है। कहां माना जाता है? मेड़ता सिटी, नागौर में। ठीक है दोस्तों, राव रतन सिंह राठौड़, रतन सिंह राठौड़ मेड़ता शासक की पुत्री। ठीक है, और इनके दादाजी जो थे उनका नाम था रावल दूदा। क्या नाम था? रावल दूदा। और इनका जो भतीजे का नाम मिलता है दोस्तों, वो आपने पढ़ा ही होगा, कल्लाजी राठौड़। ये बेसिक जानकारी है, ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा इनमें मैं। तो भतीजा कौन हो जाएगा? कल्लाजी राठौड़ हो जाएंगे। तो मीराबाई का जन्म दोस्तों रतन सिंह राठौड़, उनकी माता का नाम खुशबू कंवर लिख सकते हो या राज कंवर लिख सकते हो। दादा जो है दोस्तों रावल दूदा, भतीजा कल्लाजी राठौड़ हो गया। क्लियर है? मीराबाई का विवाह दोस्तों 1517 ईस्वी में, बात आती है किसकी? विवाह की। तो विवाह जो हुआ था दोस्तों इनका 1517 ईस्वी में होता है, 1516 में, 1516 ईस्वी में हुआ। किसके साथ हुआ दोस्तों? तो लिखना राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से। परंतु दोस्तों भोजराज जो है बहुत जल्दी मारे जाते हैं, यानी कि 1517 ईस्वी में भोजराज की क्या हो जाती है? मृत्यु। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया युद्ध दोस्तों, खातौली का युद्ध। बूंदी में हुआ था, लेकिन वर्तमान में कहां पर आता है? खातौली, कोटा में आता है। ठीक है, तो वहां पर युद्ध हुआ था 1517 में, भोजराज मारा गया। तो मीराबाई जो है वो दोस्तों किसकी भक्त बन जाती है? वो कृष्ण भक्त बन जाती है। मीराबाई किसकी भक्त बन जाती है? कृष्ण भक्ति ग्रहण करती है। और दोस्तों ये अपना पति जो है किस रूप में स्वीकार कर लेती है? भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और दास दासी संप्रदाय जो है ये प्रारंभ कर देती है। आपने दोस्तों इनके देवर के बारे में भी सुना होगा, यानी कि सर कर्मावती का जो बेटा था, बड़ा बेटा विक्रमादित्य, राणा सांगा की दूसरी पत्नी का बेटा, हाड़ी रानी कर्मावती का बेटा विक्रमादित्य बड़ा बेटा था। वो दोस्तों इसको आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी। क्या बिसर देवर ने जो था, कहा जाता है दोस्तों मीराबाई जब वृंदावन जा पहुंचती है तो उसके पीछे कहा जाता है मीराबाई को जहर, खीर में जहर डाल के दिया था। और दोस्तों सांप भी है डसने के लिए भेजा था। ऐसी जो मान्यताएं लिखी मिलती है दोस्तों आपको भी मिलता है विक्रमादित्य के बारे में। तो वो राणा विक्रमादित्य थे, याद रखना। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेना। इन्होंने क्या है? मीराबाई को जहर दिया था, जिसे मीराबाई अमृत समझ के गट गट पी गई थी। वो दोस्तों याद रखना मीराबाई के बारे में। क्लियर है? मीराबाई द्वारा कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मीरा की पदावली, मीरा री गरीबी, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी। और नेक्स्ट दोस्तों सत्यभामारो रूसनो, सत्यभामारो रूसनो। ठीक है, मीरा की पदावली, मीरा री गरीबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी, सत्यभामारो रूसनो। जिसे ग्रंथ की दोस्तों किसने की थी? रचना की थी मीराबाई ने। और एक इनका संबंध दोस्तों आता है किससे? नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ रत्नाजी खाती की देखरेख में करवाया, खाती की
देख रेख में। तो दोस्तों याद रखना, नरसिंह जी मायरो की रचना जो है इनकी देख रेख में हुआ था। वो व्यक्ति था कौन सर? उनका नाम था रत्नाजी खाती। तो रत्नाजी खाती की देख रेख में दोस्तों मीराबाई ने क्या करवाया था सर? नरसिंह जी ने मायरो की रचना करवाई थी। तो मीराबाई से संबंधित आपने ये बात भी जान ली होगी दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं अगर इनके बारे में बताऊं तो इनके गुरु से संबंधित है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इनके धार्मिक गुरु जो थे उनका नाम था पंडित गजाधर। क्या नाम था दोस्तों? पंडित गजाधर जो थे इनके धार्मिक गुरु थे। नेक्स्ट दोस्तों इनके बारे में, इनके आध्यात्मिक गुरु के बारे में पढ़ते हैं तो परशुराम आचार्य इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और उसके बारे में दोस्तों शादी के पश्चात जो इनके गुरु बनते हैं उनका नाम था रविदास जी। मैंने बताया भी था आपको। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इनके गुरु के बारे में बताता हूं भाई। तो लास्ट 2-4 मिनट के अंदर अंदर जो अपने संतों के बारे में विचार कर लेंगे। तो समनाबाई के बारे में बात करेंगे और गौरीबाई के बारे में बात करेंगे। चलो, तो आशा करता हूं आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मीराबाई के पैर, अगर आपसे पूछ लेना मीराबाई के पैर क्या कहलाते हैं? हरजंस कहलाते हैं। मीराबाई के पैरों को हरजंस कहते हैं। क्या कहते हैं रे? हरजंस कहते हैं। कर्मस्थली की बात की जाए ना, मंदिर भी बताऊंगा। कर्मस्थली की बात की जाए सर, मेड़ता, चित्तौड़गढ़, वृंदावन, द्वारका, है ना, ऐसी जगहों पर सर ये मीराबाई घूमी थी। देखिएगा, तो गुरु से संबंधित बात बता रहा हूं मैं। पहले अगर देखा जाए धार्मिक गुरु, पंडित गजाधर, ठीक है। फिर आध्यात्मिक गुरु परशुराम जी। फिर उसके पश्चात दोस्तों अगर देखा जाए क्या देखा जाए दोस्तों शादी के पश्चात गुरु रविदास जी, जिनकी छतरी भी मैंने बताई थी इनके मंदिर के पास में बनी हुई है। क्लियर है? अब दोस्तों इनकी कर्मस्थली के बारे में बात करूं तो कर्मस्थली आप लिखोगे सर सबसे पहले मेड़ता सिटी। उसके पश्चात अगर बात करें दोस्तों चित्तौड़गढ़। फिर उसके पश्चात ये वृंदावन चली गई। फिर इनको पता चला भी सर बिहारी जी तो कहां है? द्वारिका में है, तो द्वारिका चली गई, गुजरात में। ठीक है। और दोस्तों इनका जो अंतिम समय कहा जाता है, इनका जो अंतिम समय जो है मीराबाई का, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतिम समय वो दोस्तों डाकोल या डाकोर नामक स्थान है गुजरात में, वहां पर बीता था। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु जो हुई थी वो याद रखिएगा, वो हुई थी दोस्तों रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हुई थी। रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन, द्वारिका गुजरात। द्वारिका जी भगवान श्री कृष्ण को ही तो कहा जाता है, तो द्वारिका गुजरात में कहा जाता है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़ रूप की मूर्ति जो थी उसके अंदर लीन हुई थी कौन दोस्तों? मीराबाई। तो संत मीराबाई दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये किस तरीके से एक राधा की तरह सर भगवान श्री कृष्ण को प्यार करती है। जैसे राधा ने प्यार किया था, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम किया था, उसी तरीके से सर मीरा करती है अपना पति मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को। इसीलिए दोस्तों मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है दोस्तों। सूफी संत राबिया से इनकी जो है तुलना की गई है। सूफी संत राबिया से तुलना भारत की मीरा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट दोस्तों सूफी संत मीरा राबिया। और राजस्थान के अंदर मीरा जो मीराबाई रहती है, जिसे राजस्थान की राधा कहते हैं दोस्तों। अगर बात मीराबाई की ही चल रही है तो क्यों ना बात गौरीबाई की भी कर ली जाए। किसकी बात कर ली जाए दोस्तों? गौरीबाई की बात की जाए। तो गौरीबाई की अगर मैं बात करूं सर, गौरीबाई आपने सुना होगा दोस्तों, इनका संबंध भी सगुणी भक्ति परंपरा यानी कि भगवान श्री कृष्ण से है। इनका जो जन्म स्थल दोस्तों डूंगरपुर, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ की मीरा। ठीक है दोस्तों, बाल मुकुंद मंदिर बना हुआ है डूंगरपुर में। कौन सा मंदिर बना हुआ है? बाल मुकुंद मंदिर। बाल मुकुंद मंदिर
दोस्तों किसके लिए सर? गौरीबाई के लिए। तो बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाने वाला शासक था शिव सिंह। तो ये निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था। जो किससे संबंधित है दोस्तों? गौरीबाई से संबंधित ये दोस्तों मंदिर है और इनके द्वारा दोस्तों कीर्तनमाला नामक दोस्तों ग्रंथ की रचना की गई थी। कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना, तो कीर्तनमाला ग्रंथ दोस्तों रचना कौन करता है सर? गौरीबाई करती है। तो गौरीबाई का संबंध डूंगरपुर से, बागड़ की मीरा, बाल मुकुंद मंदिर का संबंध सर गौरीबाई से है। शिव सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था और कीर्तनमाला नामक ग्रंथ में दोस्तों मीराबाई गौरीबाई की क्या लिखे है सर? मतलब कुछ जानकारियां वगैरह जो लिखी गई है वो गौरीबाई की सर कीर्तनमाला नामक ग्रंथ में मिलती है आपको। क्लियर? तो दोस्तों मीराबाई और गौरीबाई के बारे में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर थोड़े से स्पीड बढ़ा दी। बढ़ाने का मतलब क्या हो दोस्तों? इसको सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। देखो जो चीज समझानी थी मैंने अंतरात्मा से समझाई है, बहुत अच्छे तरीके से समझाई है ना? आपको ये भी चीज पता है। क्लियर? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो यार लाइक शेयर जरूर करो। जितनी ज्यादा सपोर्ट करोगे ना यार तो उससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होकर आपको और ज्यादा चीजें ला के दूंगा जिससे संबंधित आप एग्जाम में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक लास्ट संत पढ़ते हैं दोस्तों आज के लिए, जिनका नाम है समनाबाई। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जिन्हें मत्स्य प्रदेश की मीरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। समनाबाई महुंदा अलवर से संबंधित है दोस्तों। समनाबाई का संबंध कहां से है? महुंदा या महुंद गांव नामक स्थान है दोस्तों अलवर के अंदर। तो देखिएगा समनाबाई, समनाबाई कौन थी सर? सर ये भी सर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। अगर बात करते हैं दोस्तों समनाबाई सीकर के रामनाथ कविया की पुत्री, यानी कि दोस्तों रामनाथ कविया, जो कविया या नामक मिलता है दोस्तों रामनाथ कविया, उनकी पुत्री थी दोस्तों समनाबाई। कहां की रहने वाली थी? यानी कि इनका जन्म स्थल तो माना जाता है दोस्तों सीकर। रामनाथ जी कविया के घर पे। क्लियर है? परंतु इनका जो विवाह होता है वो कहा जाता है दोस्तों महुंद गांव में होता है। कहां पर होता है? महुंद गांव में। महुंद गांव कहां पर पड़ता है दोस्तों? अलवर में। अब देखना दोस्तों क्या होता है, समनाबाई जो है कृष्ण भक्ति इतनी ज्यादा कठोर भक्ति करती है, भी अपनी आंखों पे ये पट्टी बांध लेती है। तो उम्र भर दोस्तों आंख पर पट्टी बांधी थी, उम्र भर आंख पर पट्टी बांध के रखी ताकि इन्हें कोई और दिखे ही नहीं। ठीक है ना? इतना ज्यादा जो भक्ति प्रेम था दोस्तों समनाबाई का भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ही है इनका संबंध भी। तो समनाबाई का संबंध मोहन गांव अलवर से है। ठीक है? उम्र भर आंख पर पट्टी बांधने वाले संत आप पढ़ते हो दोस्तों रज्जब जी के बारे में। रज्जब जी ने दोस्तों अपनी कहा जाता है आंखें मूंद ली या फोड़ ली थी सरदादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट अगर बात की जाए, मैं एक बात बता रहा था, रज्जब जी सुंदरदास जी, रज्जब जी के से संबंधित मैंने बता दी थी क्या? सुंदरदास जी से संबंधित मैंने बताई थी ना आपको पीठ। हाँ सुंदरदास जी गेठोला दोसा में आई थिंक बताया होगा ना। नहीं बताया तो भी आप कमेंट कर देना भाई, मैं चेक कर लूंगा एक बार और उसको। शायद मैंने बताई थी ये बातें आपको। तो उम्र भर आंख पर पट्टी बांध के रखी थी दोस्तों किसने? समनाबाई ने। अब समनाबाई को क्या कहा जाता है? अलवर सर हुआ मत्स्य प्रदेश। क्या हुआ? मत्स्य प्रदेश। और कृष्ण की भक्ति कर रही है तो मत्स्य प्रदेश की मीरा, मध्य प्रदेश की मीरा दोस्तों किसे कहा जाता है? वो सर समनाबाई को कहा जाता है। याद रखिए। तो ये बातें रहती है दोस्तों। तो मैंने मेरे हिसाब से हर एक चीज जो है आपको कंप्लीट करवाई है बहुत अच्छे तरीके से, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं छोड़ा। आगे बहुत जल्द आपको मैं पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो वो होगा आपका टेस्ट लेने का तरीका यही रहेगा मेरा। मैं 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिया करूंगा पीडीएफ के थ्रू, आप उसको टेस्ट करना। उसमें आंसर नहीं लगे होंगे, उसके आंसर की आपको मिलेगी वीडियो क्लास यूट्यूब पे, जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा, राइट आंसर लगाऊंगा, साथ में उसकी जानकारी भी बताऊंगा थोड़ी बहुत, यानी कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज के साथ में डिस्कशन होता रहेगा उसका। तो इस तरीके से अपने यहाँ पर टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है? बहुत जल्द जो है, अभी आप सोच रहे होंगे सर जवाब नहीं देते हैं क्लास के अंदर, तो क्योंकि दोस्तों लाइव आने के लिए, जो प्रॉपर लाइव रूप से आने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि क्लासेज होती है वगैरह वगैरह काम होते हैं। तो दोस्तों रिकॉर्ड क्लास ही है, बहुत जल्द आपके लिए लाइव भी आएंगे, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलता है तो
सिस्टम थोड़ा सेट हो जाएगा तो हो सकता है हम लाइव भी आए। आपके प्यार और स्नेह और आपके लाइक शेयर पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाओ, ताकि क्या है हमारा भी मन ऐसे हो भी मोटिवेट हो अंदर से भी, हाँ नहीं यार क्लास लेके जाएं, बच्चे प्यार कर रहे हैं, वाकई में दिखा रहे हैं भी हाँ सर हम आपके साथ खड़े हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।